जुल्फ़िकार अपने ही जालिम बाप इफ्तिखार शाह के खिलाफ कोर्ट में सबसे बड़ी और खौफनाक गवाही देता है। जज सारे पक्के सबूत देखकर इफ्तिखार शाह को सजाए मौत की भयानक सजा सुना देता है। पुलिस कातिल इफ्तिखार को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए काल कोठरी में ले जाती है। इंसाफ के बाद जुल्फ़िकार भारी दिल से नूर को लेने सीधा अंजुम फुप्पो के घर आता है। जुल्फ़िकार हाथ जोड़कर कहता है, नूर प्लीज मेरे साथ चलो, लेकिन नूर साफ इनकार कर देती है। वो रोते हुए चीखती है, मैं उस मनहूस घर में एक पल नहीं रह सकती जहां मेरी मासूम बहन हूर की मौत की खौफनाक प्लानिंग की गई थी। यही मेरा आखिरी फैसला है। जुल्फ़िकार टूटे हुए दिल से कहता है, ठीक है नूर, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं इसे मानता हूँ, लेकिन याद रखना मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। और वो वहां से चला जाता है। ड्रामे में सबसे बड़ा मुकाफाते अमल साजिदा को मिलता है। साजिदा को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है। उसका अपना सगा भाई पैसों के डर से उससे मुंह मोड़ लेता है। साजिदा होते हुए नूर के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अंजुम फुप्पो का दिल पिसीज जाता है और वो साजिदा को तसल्ली देती हैं कि तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। अगले दिन नूर हमेशा के लिए अमेरिका जाने की फ्लाइट टिकट बुक करवा लेती है। जैसे ही अंजुम फुप्पो को ये पता चलता है, वो तुरंत जुल्फ़िकार को कॉल करके कहती हैं, जल्दी आओ जुल्फ़िकार, नूर हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रही है और वो आज भी सिर्फ तुमसे ही सच्ची मोहब्बत करती है। ये सुनते ही जुल्फ़िकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तूफान की तरह गाड़ी दौड़ाकर अंजुम फुप्पो के घर पहुंचता है। जुल्फ़िकार नूर का हाथ पकड़कर पूछता है, किधर जा रही हो? नूर कहती है, मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रही हूं। तब जुल्फ़िकार अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है, अगर तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हें सिर्फ हूर की हमशक्ल समझकर तुमसे शादी की थी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं नूर। ये सुनकर नूर का दिल पिघल जाता है और वो जुल्फ़िकार के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन तभी अचानक नूर को तेज चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जुल्फ़िकार घबराकर उसे संभालता है, बहुत प्यार से उसे जूस पिलाता है और हिफाजत से उसे अपने घर ले आता है। वक्त गुजरता है। एक दिन अचानक नूर को शदीद लेबर पेन शुरू हो जाता है। जुल्फ़िकार की अम्मी बदहवास होकर उसे कॉल करती हैं, बेटा जल्दी घर आओ, नूर का बच्चा इस दुनिया में आने का वक्त हो गया है। जुल्फ़िकार तूफान की तरह घर आता है और दर्द से तड़पती नूर को अपनी गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर फौरन नूर का ऑपरेशन करती हैं। कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर बाहर आकर जुल्फ़िकार को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाती हैं, शाह साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर एक बेहद खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई है। ये सुनते ही जुल्फ़िकार खुशी से पागल हो जाता है। अंजुम फुप्पो भी वहां पहुंचकर मुबारकबाद देती हैं। जुल्फ़िकार नूर के कमरे में जाता है, अपने बेटे को सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपने इस शहजादे का नाम सुल्तान रखूंगा। जब डॉक्टर नूर को डिस्चार्ज करती हैं और वो घर पहुंचते हैं तो जुल्फ़िकार ने नूर के कमरे को पहले से ही खूबसूरत लाल गुलाबों से सजाया होता है। ये शानदार सरप्राइज देखकर नूर खुशी से रो पड़ती है और इस तरह जुल्फ़िकार और नूर अपने प्यारे से बच्चे सुल्तान के साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस ड्रामे की ये हैप्पी एंडिंग कैसी लगी और क्या आप इश्क में तेरे सदके का सीजन 2 देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल पाक ड्रामा रिव्यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो बॉस, ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।